नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही पार्टी के पूर्व सीएम का नाम लिए बगैर कोसली के साथ भेदभाव का आरोप अक्सर लगाते रहे हैं। शायद इसी का जवाब देने के लिए सीएम नायब सैनी ने अपनी धन्यवाद रैली के लिए दक्षिण हरियाणा में सबसे पहले कोसली विधानसभा को चुना और 25 दिसंबर को रेवाड़ी के कोसली हलके में धन्यवादी जनसभा को संबोधित किया। सीएम से पहले जब राव संबोधन के लिए खड़े हुए तो सीएम नायब सैनी ने बड़प्पन दिखाते हुए अपने ही पोडियम से राव को भाषण देने के लिए इशारा किया। राव ने बोलना शुरू किया तो कहा, प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने में कोसली का सबसे बड़ा हाथ रहा है। कहा, बीते 6 से 7 साल में यहां पर सीएम के पैर नहीं पड़े। सीधा हमला पूर्व सीएम व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर था। सीएम सैनी का आह्वान करते हुए राव ने कहा कि आपको कोसली को दत्तक पुत्र की तरह दत्तक हल्का मानकर गोद ले लेना चाहिए। शायद कह रहे हैं जो भेदभाव हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। वहीं राव ने ऐलान कर दिया कि अब अगले 10 साल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है और कहा, सीएम साहब अब हम आने वाले दिनों में आपका साथ देंगे। यूं कहें तो राव खट्टर परिवार व सीएम नायब सैनी से दुलार करते हुए दिखाई दिए। वहीं सीएम नायब सैनी भी अपने स्वभाव व हाजिर जवाब के लिए जाने जाते हैं। सीएम सैनी ने सैनिकों व बाबा मुक्तेश्वरपुरी जी की धरा को नमन करते हुए पहले कोसली के साथ भेदभाव का जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा, बीते 10 सालों की भाजपा सरकार ने कोसली में 896 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए हैं, जबकि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में यह आंकड़ा केवल 352 करोड़ रुपए का था। ऐसे में सीएम नायब सैनी ने अपने अंदाज में पूर्व सीएम खट्टर का बचाव भी कर दिया और उपलब्धियां भी गिना दी और राव के साथ कांग्रेस को भी भेदभाव का जवाब दे गए। सीएम सैनी सैनिकों की खान में थे तो सैनिकों की बात भी की और ओबीसी के लिए कराए गए कार्य भी गिनवाए। अब आपको दिखाते हैं राव का पूर्व सीएम खट्टर पर वार व सीएम सैनी का जवाब आखिर किस तरह से दिया। माताओं, बहनों, नौजवानों और दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अंदर आपका सबसे बड़ा हाथ है। कोसली हलके का सबसे बड़ा हाथ है। आपकी ही हवा बाकी दक्षिणी हरियाणा के अंदर गई और उसी की बदौलत न केवल दक्षिणी हरियाणा के अंदर पर हरियाणा के अनेक कोनों के अंदर लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताना है। और दूसरा मेरा मकसद आज यहां आने का है कि नायब सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दूसरी बार सबसे पहला हलका जो उन्होंने चुना है वो आपका कोसली हलका चुना है। और ये हलका जिसके अंदर 5, 6, 7 बरस से मुख्यमंत्री के पैर नहीं रखे गए थे, आज ये दूसरी बार या तीसरी बार सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने पैर यहां पर रखे हैं और अनेक कामों के आज के दिन उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं। इनके लिए इनका स्वागत भी करता हूं और इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। साथ साथ इस हलके का महत्व मैं बताना चाहता हूं। हमारे सारे एमएलए यहां बैठे हुए हैं, आज उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि इनको जल्दी जाना है और अंधेरा हो सकता था। इनकी बात भी सुनना चाहते हैं हम, लेकिन आज के दिन इस हलके का महत्व तो सबके सामने सर्वीय तौर के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि यह हलका ऐसा है, हरियाणा के कोसली नाम के ऊपर आज से चंडीगढ़ से लेकर के पंचकूला से लेकर के और नांगल चौधरी तक सब जानते हैं कि सबसे अधिक सैनिक अगर हरियाणा के अंदर एक कस्बे में या फी कैपिटा कहीं पे हैं तो कोसली के अंदर है। इसलिए कोसली के नाम से आज यहां पर अनिल ने जो आयोजन किया है, इस कोसली के अंदर तो अनिल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि पहली बार अनिल एमएलए बना है तो उसने सारे आप लोगों के काम एक टाइम के ऊपर ही सीएम साहब के सामने रख दिए। मैं अनिल से ये कहना चाहता हूं कि आपने इस सरकार को 5 साल के लिए भी चुना है। अगर सारे के सारे आज ही काम करवा लोगे तो बाकी आने वाले 5 साल के अंदर क्या करवाओगे? कुछ अगली बार मुख्यमंत्री आएंगे उसके लिए भी कुछ बाकी छोड़ दो। कि आने वाले समय के अंदर
हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाएगी। आप याद करो, कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, कोई स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, पत्रकारगण यहां पर बैठे हुए हैं, सभी को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह यह हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा, और क्योंकि यह हल्का रोहतक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था, तो लोग तो पहले से ये सोचे बैठे थे कि कोसली तो जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा उसको ही जाएगी। यहां के लोगों ने पिछले 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, सन 14 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी जब मैं भी हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और जब हवा विपरीत चल रही थी, कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी, उस टाइम के ऊपर इस हलके ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहां के खुद के अजीज अनिल यादव को चुना और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस हलके के अंदर लहराया। साथियों, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि जब ये नए सीएम साहब आए और पहली बार ये आए तो इनको इस हलके को दत्तक हलके के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हलके भी हो सकते हैं। आपका बल, ध्यान, आप जीटी रोड से आए हैं, यमुना के किनारे हल्का पड़ता था पहले, आपका वहां से आए हैं, ये सूखा हल्का रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर हालांकि इसने अनेक सरकारें बनाई हैं, लेकिन इस हलके के अंदर जितना तवज्जो और ध्यान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। मैं आखिर के अंदर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर पहले आया था, इलेक्शनों से पहले अनिल ने अनेक चीजें कह दी, जो समस्याएं हैं तकरीबन सब कह दी, लेकिन जिस बात की उलझन आज के दिन इस कोसली के और भांकली के बीच में है, इसका जिक्र उसने नहीं किया। सब जगह आने वाले समय के अंदर आप जिला बनाएंगे, नई नई तहसील बनाएंगे, नई नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, लेकिन यहां पर हमने कोसली और भांकली के विवाद की वजह से ना मैंने ना अनिल ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा करो, भांकली का कोसली का जिक्र करो, 2 बड़े गांव हैं इस क्षेत्र के। और मैंने आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले एक सुझाव दिया था और मैंने कहा था कि भांकली वालों 5 आदमी आप दो, और मैंने ये कहा था कि कोसली वाले 5 आदमी आप दो, और मैंने यूं भी कहा था कि जो हमारे बाकी हल्का पड़ता है हमारा कोसली का, 5 आदमी उससे भी ले लेंगे और सब मिलजुल करके बात करेंगे कि कोसली भांकली का किस तरह से ये विवाद मुकाया जाए। उस टाइम तो लोग मान गए थे, लेकिन आज के दिन हम सत्तासीन हैं, हम आज के दिन दोबारा उसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो पहले किया था वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान एक खामखा का भाषण नहीं था। आज भी कहना चाह रहा हूं कि इस विवाद को अगर मुका देंगे तो ये हल्का सबसे बढ़िया हल्का हरियाणा के अंदर बल करके निकल सकता है। मैं एक चीज अपने मुखालिफों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यूं सोचे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी और मोदी जी का क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो।
जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे, और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे, और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आज मेरा ये गर्व है कि ऐसी इस वीर भूमि के ऊपर आने का मुझे अवसर मिला है। ये कोसली की भूमि, भाइयों, आप लोगों के बीच में आकर के मुझे खुशी हो रही है। जिस भूमि से देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसी सैनिकों की ये भूमि, ये कोसली की वीर भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये मौका मिला है कि आप सबका मैं धन्यवाद करने के लिए यहां आया हूं। यह पावन नगरी, ये पावन नगरी मुकेतपुरी जी के आशीर्वाद और संरक्षण में फल फूल रही है। मैं बाबा मुकेतश्वर पुरी जी को भी नमन करता हूं, और यहां आए हुए मेरे कोसली के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं इतनी संख्या में आई हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेजी से, तेज गति देने के, यहां आगे बढ़ाने का काम इस रैली के माध्यम से वो होगा। मेरा मानना है कि ये विकास वह दीप है जो अंधकार को मिटा करके प्रगति की तरफ गति से ले जाने का काम करेगा। हर कदम पर विकास को आगे बढ़ाना और सशक्त समाज को समृद्ध राष्ट्र की पहचान बनाना, इसी सोच के साथ इस हलके के विकास के लिए हमने आज यहां पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मुझे खुशी है कि आज हमने कोसली के विकास के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे मौका भी मिला है, जिसका लाभ इस कोसली के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हमने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 4 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 2 परियोजनाओं के शिलान्यास हुए हैं। इनमें से बोहका में 33 केवी सब स्टेशन और धवाना से मंडोला सड़क तथा बोहतवास अहीर में पीएचसी तथा लीलोद में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसी प्रकार गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तक और मुस्सेपुर से हल्लूखेड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास भी आज करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करने आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये जन सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए आपने जो तीनों बार यहां से भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को आपने बाहर करने का काम किया है, मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।
आज कोसली की सरदारी में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 896 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस कोसली के अंदर किराए हैं। और अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखे तो उन्होंने अपने 10 साल के शासन में मात्र 352 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं।